जी माता जी। जब भगवान कहते हैं आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, मतलब सारे कर्मों का मैं एंजॉयर हूँ, तो कर्म के पीछे इंटेंशन शिफ्ट करते हैं हम लोग। तो कुंती माता ने और किया या नहीं किया, इंटेंशन शिफ्ट किया, या कुंती माता सिर्फ बच्चे बना के हैप्पी हो गई कि चलो मेरे तो 5 पुत्र है, मेरा प्रोटेक्शन कर लेंगे। कंप्लेसेंट हो गई क्या वो, कि चलो 5 बेटे हैं, मेरी तो लाइफ सेट है, बुढ़ापा भी सेट है? ऐसा हुआ क्या कुंती माता के साथ? हुआ? नहीं माता जी। कुंती माता ने इंटेंशन शिफ्ट किया ना काम करते वक्त। यस और नो? अर्जुन ने किया, जी माता जी। धर्मराज ने भी किया, धर्मराज को करना पड़ा। और द्रौपदी ने भी इंटेंशन शिफ्ट किया, नहीं तो वो अपनी वो तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो वो नई लड़ाई लगाती, उसके अंदर कंपैशन, वो भक्त है ना, तो कंपैशन काइंडनेस बहुत था। तो द्रौपदी लड़ाई नहीं होने देती ना भाइयों के बीच में। तो उन्होंने अपना इंटेंशन शिफ्ट किया। इंटेंशन शिफ्ट किया कि कृष्ण की सेवा के लिए करना है, क्योंकि कृष्ण को धर्म की ये करना है, धर्म को पुनः स्थापन करना है, भगवान को पुनः स्थापना करनी है। तो मैंने कन्विंस करना पड़ेगा हस्बैंड्स को कि आप ये अधर्मी लोगों को मारो। सो आई विल हैव टू यूज द वस्त्रहरण दैट हैज हैपेंड एज अ रीजन टू कंट्रीब्यूट टू कृष्णाज जो डिजायर है उसके लिए। तो द्रौपदी ने इंटेंशन शिफ्ट किया या नहीं किया? पहले होता तो रिवेंज होता ना, इंस्टेंटली। जब द्रौपदी बोली थी हस्बैंड्स को कि मैं बाल खुले छोड़ूंगी, मैं अपने बाल बांधूंगी नहीं, है ना, बोला था ना उसने कि जब तक जी। आप रिवेंज नहीं लेते तब तक मैं बाल नहीं बांधूंगी। फिर भीम ने प्रण ले लिया कि मैं सारे कौरवों को मारूंगा, उनका खून पीऊंगा छाती फाड़ के। ये सब कुछ किया, एंड देन आफ्टर दैट शी रियलाइज्ड कि नहीं, ये सही नहीं लग रहा है, भाइयों के बीच में लड़ाई कराना एंड ऑल दैट। अब तो भीम ने भी प्रण ले लिया तो उसको बुरा लगा। फिर कृष्णा ने बोला कि द्रौपदी, मुझे धर्म की पूर्ण स्थापना करनी है, तो तुम मुझे मदद करो। तो द्रौपदी ने पीछे से इंटेंशन रिवेंज से लेके वो कौन से इंटेंशन पे शिफ्ट हो गई थी अपने माइंड में, कि आई एम डूइंग दिस फॉर कृष्णा। फिर उसने जाके युधिष्ठिर महाराज को बोला कि ये आप लड़ाई करना, ये मेरी इच्छा है कि आप लड़ो। फिर युधिष्ठिर महाराज को लग रहा था सिर्फ द्रौपदी के लिए कैसे लड़े, तो नल दमयंती की कथा आ गई। नल दमयंती की कथा सुनने के बाद उनको लगा कि इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना मैं अपने दिमाग में बना रहा हूँ। मैंने अपने ही मतलब ऐसे ख्याली पुलाव बना लिए है कि इससे बुरा वक्त तो आ ही नहीं सकता। पहले तो बहुत, इससे पहले बहुत सारे बुरे वक्त आ चुके हैं, और नल दमयंती ने तो बहुत डिफिकल्ट फेज सही है। फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने अपना इंटेंशन शिफ्ट किया कि मैं ये इंटेंशन, जैसे द्रौपदी बता रही है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए राज्य चलाऊंगा, मैं अपनी पत्नी का रिवेंज लेने के लिए राज्य नहीं चलाऊंगा। तो सब लोग कर क्या रहे हैं, दीज आर वेरी स्मार्ट डिवोटीज ना, इंटेंशन शिफ्ट करे जा रहे हैं। अंडरस्टूड? यस माता जी। तो भगवान जब कहते हैं ना कि आई एम द अल्टीमेट एंजॉयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, तो हर एक्टिविटी के पीछे का इंटेंशन शिफ्ट करना है। बहुत आसान है, करके देखना। ठीक है? प्रैक्टिस हो जाती है, एक बार प्रैक्टिस करने लग जाओ, एक कॉन्शियस डिसीजन ले लेना कि मैं जो भी कर रही हूँ वो मैं कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। ये डिसीजन ले लेते हो ना, उसके बाद करना बड़ा आसान हो जाता है, फिर भूलते नहीं हो आप। यू काइंड ऑफ कीप प्रैक्टिसिंग इट इन हेड कि अब मैं ये कर रही हूँ तो ये मैं कृष्णा के लिए कर रही हूँ, ये मैं कभी कभी इट विल जस्ट नॉट मेक एनी सेंस ऑल्सो। आप रसगुल्ला खा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा मैं कृष्णा के लिए थोड़ी ना खा रही हूँ, मुझे रसगुल्ला पसंद है। सो यू विल हैव ऑलवेज योर ब्रेन फाइटिंग विथ यू, आपका जो ये भौतिक ब्रेन है ना, क्योंकि ये तो मतलब चिता पे जल जाना है। हमेशा याद रखना, मेरा ब्रेन जैम की जेली की तरह है और चिता पे जल जाना है, तो मैंने ब्रेन की बातों में नहीं आना है। याद रखोगे या नहीं रखोगे? रखेंगे माता जी। है ना? ब्रेन आपको लॉजिक में फंसाएगा। अब ये ब्रेन जो होता है ना, कली सबसे पहले कहाँ जाके बैठा था? कली सबसे पहले इधर बैठा था ना, हेड में जाके बैठा था ना, परीक्षित महाराज के, बैठा था या नहीं बैठा था? जी। है यस ना? माता जी। तो वो हेड में जाके बैठता है, उसके लिए फेवरेट पोजीशन है ब्रेन। तो कली को ब्रेन में बैठना है और आपको मिसगाइड करना है सबसे पहले तो।
तो वो आपको सही डिसीजन लेने नहीं देता। इसलिए जैसे ही ब्रेन आएगा ना एक्सक्यूज देखकर, है रसगुल्ला खा रहे हो लेकिन दिखा रहे हो कृष्णा के लिए कर रहे हो हो एकादशी कर रहे हो पुण्य के लिए कर रहे हो, दिखा रहे हो कृष्णा के लिए कर रहे हो, आहा मंदिर जाने का नाटक कर रहे हो लेकिन ऐसे दिखा रहे हो कृष्णा के लिए कर रहे हो, लेकिन जा तो रहे हो इवनिंग वॉक के लिए, या फिर वहां पे जाके अच्छा लगता है, सुगंध अच्छी लगती है एंड ऑल दैट, गप्पे लड़ाने जा रहे हो। So brain is going to give you some kind of reason to not do anything for Krishna. तो वहां पे जैसे ही आप कोई भी एक्टिविटी कृष्णा को अर्पण कर रहे होते हो, तो आपको अंदर से ही रिजेक्शन आती है, जो कि हमारी साइंटिफिक अपब्रिंगिंग है। स्कूल में हमें साइंस के रिलेटेड हर चीज को फॉर्मूला में डालना और हर चीज को फॉर्मूला के बाद प्रूव करना, प्रूव करने के बाद कंक्लूजन निकालना। तो ये स्ट्रक्चर में जो ब्रिटिशर्स ने डाला है ना कि एम प्रोसीजर कंक्लूजन होता है ना आपके जर्नल में, एम प्रोसीजर कंक्लूजन, हाँ माता जी। इस ये हमारा अल्गोरिदम बन चुका है ब्रेन में। अब हम क्या करते हैं, कृष्णा का नाम लेना है, एम है, प्रोसीजर कृष्णा को ऑफर करनी है मेरी एक्टिविटी, मेरा एम है, प्रोसीजर मैंने बोलना है कि ये कृष्णा के लिए कर रही हूँ, कंक्लूजन मैंने ये कृष्णा के लिए किया। फिर ऐसे लगता है कहाँ किया मैंने थोड़ी ना ज्योग्राफी कृष्णा के लिए पढ़ा, मैंने थोड़ी ना झाड़ू कृष्णा के लिए मारा, मेरी रूम गंदी थी इसलिए मैंने अपनी रूम साफ करी। सो योर ब्रेन इज गोइंग टू कम अप विथ, हाँ, आई डोंट रिमेम्बर, so that is how the ultimate enjoyer. So offer the results of your work to me and always hear and discuss my glories. भगवान ने कहा सारे results मुझे offer करो, always discuss and hear my glories। ये हम कर रहे हैं ना, discuss और hear कर रहे हैं ना हम लोग, यस माता जी। कर रहे हैं ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना। हम आधा भागवतम का ये सेंटेंस ऑलरेडी कृष्णा जो बोल के गए प्रचेतास को, उसमें से हाफ पार्ट हम फॉलो कर रहे हैं। सो बी कॉन्फिडेंट। अगर आज तक हम हियरिंग एंड डिस्कसिंग ग्लोरीज कर पाए हैं, आप लोग कथा सुनते होंगे, पीछे जाकर आप डिस्कस किसी ना किसी से तो करते ही होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि कथा सुनी और चुपचाप बैठ गए, ऐसा नहीं होता ना। यू मस्ट बी फीलिंग लाइक टॉकिंग अबाउट और यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट। तो भगवान कह रहे हैं लिसन टू माई ग्लोरीज एंड डिस्कस अबाउट माई ग्लोरीज। डिस्कशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, बातें करने। मैं छोटी थी तो मैं हर कथा आकर मेरी दीदी को बताती थी, और दीदी को बताती थी, कभी भैया को बताती थी, कभी मम्मा को बताती थी, बट मैं हर चीज अपने फैमिली में डिस्कस करती थी। फिर मैं दोस्त ढूंढती थी लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं था आसपास के सर्कल में, बट देन आई यूज टू फाइंड सम इन माई सोसाइटी जिनको ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो हम खेलने जाते थे, तो खेलते खेलते हम ये डिस्कस कर लेते थे, कल ये सुना, ऐसे सुना, वैसे सुना। सो इस तरीके से क्या करना है, अपने अंदर डिस्कशन भी, भागवतम इंस्ट्रक्शन है वो। तो कृष्णा ने कहा ऑलवेज हियर एंड डिस्कस अबाउट माई ग्लोरीज। तो भगवान के बारे में जो सुनोगे ना, वो बोलने में जो आनंद है ना, बोलने के बाद ज्यादा उसमें आनंद आता है। जैसे आप मैथ सीखते हो, अपने दोस्त को मैथ सिखाओगे, तो आपका मैथ्स का फॉर्मूला एकदम लॉक होके ब्रेन में बैठ जाएगा, वैसे भक्ति लॉक होके हृदय में बैठ जाती है, हृदय प्रकाशित हो जाता है। सुनते वक्त तो मजा आता ही आता है, लेकिन बताते वक्त और भी ज्यादा मजा आता है। प्लस इट एड्स ऑन टू योर हैप्पीनेस, इफ इट एड ऑन टू योर हैप्पीनेस, देन यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग एल्स हैप्पीली ओनली। अगर आपको दिन में इतना अच्छा हैप्पीनेस फॉर्मूला है आपके पास, तो फॉलो करो, बाकी कुछ भी करोगे फिर आनंदी रहोगे। ठीक है, आगे की कथा करते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। माता जी। हरे कृष्णा। आगे जाके भगवान कहते हैं, ये भगवान के डायलॉग्स ना हमेशा याद रखना, क्योंकि इससे भगवान का दिल समझ में आता है कि भगवान को सब भगवान सच में किस में भरोसा रखते हैं। तो जब भगवान बात करते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से याद रखना और ऐसे समझना जैसे आपको बता रहे हैं। आपके सामने नारायण भगवान अभी खड़े हैं, हमें दिख रहा है। प्रचितास खड़े हैं, प्रचितास को नारायण भगवान ने दर्शन दिया है। प्रचितास ने ऐसे दंडवत कर रखा है, उनका गला भर आया है। कृष्णा स्माइल कर रहे हैं, कृष्णा 8 हाथ के फॉर्म में आए हैं, 8 हैंडेड फॉर्म में आए हुए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं, डार्किश क्लाउड की तरह। अभी भी गरुड़ के ऊपर ही बैठे हुए हैं। गरुड़ का गोल्डन कलर के पंख है। भगवान स्माइल कर रहे हैं, स्मितहास्य दे रहे हैं और प्रचितास को बहुत अच्छे से ये बता रहे हैं कि आपको ये देता हूँ मैं, वो देता हूँ, इस लड़की से विवाह करो। आप विवाह करके 1 लाख साल तक एंजॉय करो। मैं आपके 23 करोड़ 60 लाख योनिया बचा रहे हो। 23 करोड़ 60 लाख रेज टू 23 करोड़ 60 लाख, इतनी योनियों से बचाकर मैं आपको इसी योनि में मेरे घर आने का मौका दे रहा हूँ। तो आप 1 लाख साल तक एंजॉय करो, मेरे पास आ जाना। उसके बाद बुरा मत मानो, तुम्हारे हृदय से सारा कलुषित पना जो है वो चला जाएगा। तुम्हारे मन में जितनी भी इच्छाएं है ना, 1 लाख साल में चली जाएगी। भक्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रहेगी, चिंता मत करना। तो प्रचेतास का गला भरा आता है। फिर भगवान कहते हैं मैं ही एंजॉयर हूँ, सारी एक्टिविटीज का एंजॉयर मैं ही हूँ। तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं। अगर आपने वाइफ के साथ एंजॉय किया और आपने बहुत सारे बच्चों बनाकर, आपने तीनों लोकों में अगर बहुत सारे बच्चे आत्माओं को शरीर देकर तीनों लोग पॉपुलेट किए, आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि एंजॉयर तो मैं ही हूँ। तो आप पत्नी के साथ एंजॉय करोगे तो वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी हर एक्टिविटी का एंजॉयर मैं हूँ। आप मेरे लिए करोगे क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ये तीनों लोग पॉपुलेट हो जाए, सारी आत्माओं को शरीर मिल जाए। यह आत्मा मैंने माया के थ्रू क्रिएट करी हुई है। माया को भी बच्चे चाहिए थे, तो माया माया को मैंने ग्लांस किया था, तो माया जो है उनको बच्चे हुए। और वो बच्चों को शरीर की जरूरत है अभी, वो बच्चों के अंदर इच्छाएं हैं और उनको शरीर की जरूरत है। उनको शरीर नहीं मिला तो वो वापस घर नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे एनरूट करके उन्होंने मेरे घर आना है। हाँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे मदद करो। तो आपको समझना चाहिए कि आप 1 लाख साल तक एंजॉय नहीं कर रहे हो, आपकी एंजॉयमेंट का एंजॉयर भी मैं ही हूँ। आपको एंजॉय करते हुए देखकर मुझे भी आनंद होने वाला है, क्योंकि मेरी इंस्ट्रक्शन के अंडर ही आप एंजॉय कर रहे हो। तो आपको आत्मग्लानि फील करने की कोई जरूरत नहीं है कि हाय हम एंजॉय कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ऐसे एक बहुत फनी इवेंट याद आ रहा है कि मेरी एक दोस्त थी, दोस्त एज इन काफी छोटी थी बट काइंड ऑफ फ्रेंड थी। वो पानी पूरी खा रही थी एक दिन, तो कहती ओ हो कृष्णा इज गोइंग टू गेट एंग्री एट मी, आई एम हैविंग पानी पूरी ऑन द स्ट्रीट्स, इट इज नॉट ऑफर्ड टू कृष्णा एट ऑल। तो वो इतना उसका क्यूट भाव था वो, कि अरे मैंने कृष्णा को पानी पूरी ऑफर नहीं की और मैं पानी पूरी खा रही हूँ, तो उसको बुरा लग रहा था। तो ऐसे भक्त को हमेशा बुरा लगता है, वो थोड़ा सा भी एंजॉय करता है उसको लगता है कृष्णा इज एंजॉयर, मैंने एंजॉय नहीं करना चाहिए, मेरे हाथ में तो माला होनी चाहिए। जब कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस के अंडर आप एक्टिविटीज करते हो, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कृष्णा इज द ओरिजिनल एंजॉयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सो व्हेन यू आर अ डिवोटी, यू आर ऑफरिंग फूड एंड ईटिंग फूड, तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन यू आर डूइंग सच थिंग्स जहाँ पे आपको पता है कि नहीं करना चाहिए, तो आप जल्दी से ट्रैक पे भी आ जाते हो।
यहाँ पे अभी ये प्रचेताज एंजॉय करने वाले थे, तो कृष्णा ने कहा देखो सारा एंजॉयर तो मैं ही हूँ। आपको ऐसा लगेगा आप एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, उसका भी एंजॉयर मैं ही हूँ। आत्माओं को शरीर मिलेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसलिए ऐसा विवाह कभी नहीं करना चाहिए जिसमें आप एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आते हो कि हम बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग। ऐसा किसी भी ऐसे गुरु की शरणागति नहीं लेनी है जो एंटी भागवतम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये एंटी भागवतम इंस्ट्रक्शन है कि आप शादी कर सकते हो और बच्चे नहीं पैदा करने, आपकी चॉइस है, आपको हम रोकेंगे नहीं। वो तो ऐसे हुआ, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुकी त्वयि। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना धन चाहिए, ना धनम, ना जन्म, ना अच्छा जन्म चाहिए, ना सुंदरिम चाहिए। सो अगेन देन ही सेइंग कि मुझे आगे जाके भवतात भक्ति रहे की चाहिए। तो उसमें आता है कि मुझे फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए, मुझे अपने फॉलोअर नहीं बढ़ाने। चैतन्य महाप्रभु कृष्णा को कहते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, जितने जो भी आएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। सो आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि जो कर रहे हैं कृष्णा के लिए कर रहे हैं। अब जैसे ही कोई गुरु आपको कहते हैं ना कि हाँ आप शादी करो और बच्चे नहीं करने, तो हम आपको सैंक्शन दे देते हैं ऐसे विवाह करने की। ऐसी परमिशन कोई जो गुरु देता है ना, वो शिक्षाष्टकम के अगेंस्ट जा रहे हैं और वो चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। एंड एट द क्योंकि उनको तो फॉलोवर चाहिए, ठीक है। अगर उनको डिसाइपल बढ़ जाते हैं तो उनको इंद्रिय तृप्ति, उनको अच्छा लगता है कि हाँ कोई मुझे पूछ रहा है मैं क्या करूँ आगे जाकर, और मैं उसको बताता हूँ तो मेरा भी थोड़ा सा मुझे अंदर से गुड फीलिंग आती है। तो आप तो अपने लिए कर रहे हो, फिर आप उसके लिए कहा कर रहे हो, आप तो उसको एंटी भगवत गीता जीने के लिए बोल रहे हो। भगवत गीता में बोला है विवाह का एक ही धर्म है, प्रजनन करना। सो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता धर्म कहता है विवाह का धर्म होता है प्रजनन करना। अब आप वॉलेंटरीली ऐसे बायोलॉजिकली होता नहीं तो अलग बात है, डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर दैट। कृष्णा को नहीं देना तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप केपेबल हो, आप हेल्दी हो और आप ये डिसीजन ले रहे हो जानबूझ के कि हमने बच्चे ही नहीं करने, हमने पूरी लाइफ भक्ति करनी है, तो ये महापाप है। महापाप मतलब ये बहुत ही एंटी भागवतम एंटी भगवत गीता स्टेप है, which will not add on to your happiness in life. It will not add on to spiritual happiness definitely. क्योंकि कृष्णा को ऐसे सैक्रिफाइसेस चाहिए नहीं। पहली बात तो धर्म में कृष्णा को जरूरत क्या थी बोलने की, धर्म का वैवाहिक धर्म, गृहस्थ को एक लाइसेंस मिल जाता है थोड़ा एंजॉय करने के लिए, तो उसका एंजॉयमेंट मल्टीप्लाई होता है ना। बच्चे आने के बाद, बच्चे आने के बाद गप्पे होते हैं, खेलना होता है, तोतली बातें होती है, एंड देन 25 ईयर्स के साथ आपके लिए बात करने के लिए कोई मिल जाता है, अगले 25 ईयर्स कोई आपकी सेवा करने के लिए मिल जाता है, तो आपको काइंड ऑफ ओल्ड एज सिक्योरिटी आ जाती है। ओल्ड एज सिक्योरिटी आती है तो आपकी तो मरते दम तक की एंजॉयमेंट सेट हो चुकी है, इंद्रिय तृप्ति। तो ये लाइसेंस्ड एंजॉयमेंट कृष्णा ने दे रखी है जिनको विवाह करने का मन है। अगर आपको बच्चे नहीं पैदा करने ना, आपको डर लग रहा है प्रेगनेंसी से नहीं जाना, मुझे मुझे अपनी सैलरी डिवाइड नहीं करनी है, बच्चों पे खर्चा नहीं करना है। आजकल कहते हैं कि डबल इनकम नो किड्स, डिंक फिलोसॉफी चल रही है। डिंक मतलब डबल इनकम नो किड्स। तो ये डबल इनकम नो किड्स इज एग्जैक्टली एंटी भागवतम। लोग बच्चे पैदा करने के बाद भी उनको लग रहा है कि हमने ये गलत किया। सो भागवतम तो सेज, कृष्णा सेज दैट आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। आपको काहे का बुरा लग रहा है? आप ये नहीं कह सकते कि भक्ति की वजह से मैं बच्चे नहीं करना चाहता, भक्ति की वजह से मेरे को शादी करनी है, लेकिन डिवोटी से ही शादी करनी है, लेकिन हम ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं शादी के बाद। एक तो पहली बात है किसी को पता नहीं आप ब्रह्मचारी रह रहे हो या नहीं, आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, दुनिया के साथ कर रहे हो, गुरु के साथ कर रहे हो, किसी को कोई आइडिया नहीं है। एंड वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर यू आर मैरिड brahmachari or not. You do whatever you want to do, but you don't follow anti Bhagavad Gita Bhagavatam steps. This is not समथिंग दैट इज गोइंग टू एड ऑन टू योर स्पिरिचुअलिटी। ऐसी शादियां टिकती भी नहीं है। मेरे सामने मैंने देखा है बहुत सारी शादियां टूटी है, अभी अभी मैंने देखा है ऐसा ही एक डिसीजन गुरु के इससे परमिशन से लिया गया एक डिसीजन है, विच हैज लेड टू 2 मंथ्स के बाद पूरी तरह ये हो चुकी है, स्कैटर हो चुकी है शादी।
क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट फॉलो ब्रह्मचार्य आफ्टर मैरिज। एक कहता है हमने तो डील करी थी ब्रह्मचर्य फॉलो करना, दूसरा कहता है नहीं डील है, बच्चे नहीं करने की डील थी, ब्रह्मचर्य फॉलो करने की कोई डील नहीं थी। एंड देन दे सेपरेट। सो एंटी भागवतम, अपना कुछ नया इन्वेंट, भक्ति इन्वेंट करने की कोशिश मत करो। अगर पृथु महाराज बच्चे कर सकते हैं, पृथु महाराज इज डायरेक्टली लीडरशिप इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, पृथु महाराज ने बच्चे किए। व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी जी को जन्म दिया, माना कि सुखदेव गोस्वामी जी मुंह से अंदर पैरट बन के चले गए थे, बट स्टिल ही बिकेम फादर। गृहस्थ आश्रम थे फादर बन गए। दीति अदिति को बच्चे मिल गए, देवताएं आ गए, डीमंस आ गए, सब लोग कर रहे हैं। ये क्या पागल है ये लोग? इनको क्या अपना फ्रीडम पसंद नहीं है? ये लोग अपनी अपनी तपस्या नहीं कर सकते? करदमा मुनि 9 बेटियां करके बैठे, उनको नहीं मजा आ रहा कि चलो मैं तपस्या करने जाता हूँ, ज्यादा मन की शांति है, और भगवान के नारायण के एक बार दर्शन हुए, दूसरी बार हुए, तो इससे बड़ा क्या चाहिए? इससे तो परे कोई सुख ही नहीं है। देयर इज नो हैप्पीनेस इन गृहस्थ आश्रम वंस यू सी कृष्णा, यू वांट टू गो बैक टू कृष्णा अगेन एंड अगेन। सो इतने सारे हाई लेवल के लोग अगर ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, प्रचेताज डिसीजन ले रहे हैं, सो हु आर वी टू चेंज द कोर्स? एक तो पहले शादी मत करो, शादी करके ब्रह्मचर्य करना है, नाटक मत करो भक्ति का। फिर होंगे कुछ लोग उत्तम अधिकारी जो कर लेते हैं ऐसा कुछ फॉलो, बट इट इज एंटी भागवतम इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे गुरु की शरणागति कभी नहीं लेना। यू हैव टू बी श्योर कि गुरु इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। अगर गुरु कहते हैं ना, दैट मीन्स, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नादनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामय, कविताम व जगदीश कामय के एंटी हो गए। आई वॉन्ट जगदीश कामय, मेरी इच्छा है मेरे फॉलोवर बढ़े, मेरी इच्छा है मेरा फेम बढ़े, मेरी इच्छा है। आप जो करते हो ना कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए करते हो। अभी इतने सारे ब्रह्मचारी है, इतना अच्छे से यूट्यूब पर काम करते हैं, तो वो थोड़ी ना फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो तो कृष्णा की सेवा करने के लिए कर रहे हैं। उनको तो चांस मिलता है कृष्णा को ग्लोरीफाई करने का, उनका कोई एजेंडा नहीं होता फॉलोअर बढ़ाने का। लेकिन जैसे ही आप गलत एक्सेप्ट कर लेते हो, इट इज लाइक मायावादी गुरु सेइंग कि आपको ड्रिंक करना है तो करो, बस मेडिटेट करो। वैसे आपको विवाह करना है तो करो, बच्चे नहीं करने तो मत करो, बस चैंटिंग करो, बस आप भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। आप भगवत गीता पढ़ा रहे हो, भागवतम पढ़ा रहे हो, बट यू आर गिविंग एंटी भागवतम इंस्ट्रक्शंस। ध्यान रखना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कलयुग में ना कली कहीं से भी एंटर कर जाता है, एंड यू कैन गेट रियली मेस्ड अप इन दैट सर्कल। तो फ्रीडम चाहिए, सब कुछ चाहिए, शादी मत करो। लेकिन लड़कियों के लिए ये ऑप्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। स्त्री शरीर में आने के बाद यूटेरस का उपयोग करना पड़ता है, करना भी चाहिए। यू कांट वेस्ट दैट बॉडी पार्ट एट ऑल। यू हैव गर्भाशय, सो यू आर born विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिगेटिंग द चाइल्ड। आपके पास जिम्मेदारी के साथ ही ऊपर से राधा रानी ने भेजा है आपको कि आपके गर्भ में एक बहुत अच्छा डिवोटी पनपेगा, मैं किसी को भेजूंगी तुम्हारे गर्भ में, एक अच्छा भक्त आएगा तुम्हारे थ्रू। तो आप राधा रानी की इच्छा के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि नहीं तो आपको गर्भाशय देने की जरूरत ही नहीं थी, आपको डिवोटी बनाने की जरूरत नहीं है, कृष्णा का नाम देने की जरूरत नहीं है। देन यू कैन बी जस्ट लाइक हेवनली डैमसेल्स, कि गर्भाशय होने के बाद भी एक्ट एज इफ यू डोंट हैव गर्भाशय। लेकिन आपको हरि नाम इसीलिए दिया है, दीक्षा इसलिए दे रहे हैं, भागवतम दे रहे हैं, भगवत गीता दे रहे हैं, तो राधा रानी का बहुत बड़ा प्लान है। वो किसी और भक्त का भला करना चाहती है आपके गर्भ में से भेज कर। अब वो आपने वो पूरा सेवा करना ही आपने गिव अप कर देना है, डिजायर ही गिव अप कर देना है कि मैंने राधा रानी की सेवा ही नहीं करनी। राधा रानी का कोई बच्चा आना चाहता है मेरे गर्भ से, मैं राधा रानी को बोलती हूँ मुझे नहीं करना बच्चा, मैं राधा रानी को रिजेक्ट कर देती हूँ। कृष्णा बेचारे इतने परेशान है, कृष्णा ब्रह्मा जी परेशान है। पॉपुलेट करना है वर्ल्ड, पॉपुलेट, उनको आंखों से दिखती है आत्मा, हमें तो नहीं दिखती। कृष्णा ने बोल रखा है नैनम छिंदंती शस्त्राणी, किसी को नहीं दिखती, कृष्णा को तो दिख रहे हैं सब। और कृष्णा वो सब चीख रही है आत्मा है, मुझे शरीर दे दो, मुझे शरीर दे दो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे शरीर चाहिए, शरीर चाहिए। ए टू जेड आत्माएं चीखती रहती है, चीखती रहती है, वो सारी आवाजें कृष्णा के कान पे पहुंचती है। कृष्णा का दिल रोता है कि ये आत्माओं को बॉडी देनी है, आत्माओं को बॉडी देनी है। आधी जनता है जो पेट में ही ये भ्रूण हत्या कर रही है, आधी जनता है जो बच्चे ही नहीं करना चाहती। तो ऐसे असुरी असुरी पॉपुलेशन कहा जाता है। सो डू नॉट फॉल फॉर सच काइंड ऑफ गुरु हु गिव्स यू परमिशन। ओके, सब अच्छा होगा, लेकिन आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कोई परमिशन दे रहा है तो दैट इज एंटी भागवतम स्टेप। और मान के चलो हर सिस्टम में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, हमारे अंदर भी ऐसा कुछ होगा, तो बी अवेयर। ठीक है,
So I am the ultimate enjoyer of all activities, offer all the result, hear and discuss about my glories. In this way, even though you are involved in family life, you will be unaffected. तो आपके पास फॉर्मूला तो है, कृष्णा देखो कह रहे, even though you are involved in family activities, you will be unaffected by the results of your action. कितना बड़ा प्रॉमिस है कृष्णा का। मैंने तो जब मैं शादी कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाय मेरी भक्ति कम ना हो जाए, मेरी भक्ति कम ना हो जाए, मैं आसक्त ना हो जाऊं। मैंने सुना है बड़ा एंजॉयमेंट होता है शादी के बाद, घूमते हैं फिरते हैं लोग और चैंटिंग से इंटरेस्ट चला जाता है, ऐसे सुना है बहुत भक्तों से। मेरे को बड़ी टेंशन होती थी एंड मैंने ज्यादा चैंटिंग बढ़ाना। मेरी जैसे जैसे शादी पापा पास आ जाए, मैंने 128 माला करना, मैंने 132 माला करना, मैंने बैठे रहना सुबह 4 बजे से लेके 2 बजे तक जाप करना एज इफ मैं मरने ही वाली हूँ एंड दिस इज माई लास्ट मोमेंट। मेरे को इतना डर लगता था। बट देन व्हेन आई वाज रीडिंग भागवतम, आई केम अक्रॉस दिस लाइन कि you will be unaffected by results of your actions, even though you are involved in family life. That day I decided I'll give my 100% to गृहस्थ आश्रम। मैंने गृहस्थ आश्रम में 19-20 नहीं करना है। जो भी महाराज के इंस्ट्रक्शंस है मैंने बड़े अच्छे से फॉलो करना है। महाराज ने बोला है ना, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। तो मैंने कभी किसी को मैंने उल्टा नहीं बोलना है। मैंने बड़े जो भी बोलेंगे, चाहे मेरे से गलती हो चाहे उनसे गलती हो, मैं एनालाइज ब्रेन नहीं लगाऊंगी किसकी गलती है। मैं बस अपना ये करूंगी, भक्ति करूंगी एंड एट द सेम टाइम मैं कोई बुरी बातें नहीं बोलूंगी, उनको करेक्ट करने भी नहीं जाऊंगी। आई जस्ट हैव नो काउंटर एक्शन। तो मैंने वो 7 years तक कंटिन्यूअसली फॉलो किया और मुझे इतना अच्छे रिजल्ट्स आए उसके। तो महाराज की एक इंस्ट्रक्शन थी जो मुझे फॉलो करते वक्त ऐसे लगता था कि ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म कर रहा है, ये हर तरीके से मेरा सेल्फ एस्टीम, मेरा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो रहा है, और मैं झूठ को भी सपोर्ट कर रही हूँ, मैं गलत को भी सपोर्ट कर रही हूँ। कभी ऐसे ऐसे बीच में आता था, मैं जल्दी से शरक करती थी, नहीं, नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट। महाराज की इंस्ट्रक्शन है, कुछ तो इसमें पोटेंसी होगी, कुछ तो सोच के ही महाराज ने बोला है, महाराज बहुत बड़े हैं और ये अगर उन्होंने बताया है, इट कम्स फ्रॉम भागवतम। अभी तक मुझे भागवतम से समझ में नहीं आया है, लेकिन जब मैं पढ़ना शुरू करूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा। एंड व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, मुझे प्रूफ मिलने लगे भागवतम में कि सच में यहाँ पे डिवोटी ने काउंटरैक्ट नहीं किया, वहां पे डिवोटी ने काउंटरैक्ट नहीं किया है, यहाँ पे डिवोटी ने काउंटरैक्ट नहीं किया है, उससे कृष्णा कितने प्रसन्न हुए हैं, उनका कितना भला हुआ है। तो मुझे पता चला मेरा भला होने वाला है। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, मतलब परिवार में भक्ति बढ़ती गई, क्योंकि एवरी टाइम चैलेंज हुआ ईगो पे तो महाराज याद आए और इंस्ट्रक्शन याद आई। अब जैसे ही आपको गुरु याद आता है, आपकी सुकृति बढ़ती है, सुकृति बढ़ती है तो भक्ति भाव बढ़ता है, भक्ति भाव बढ़ता है तो शरणागति बढ़ती है कृष्ण की ओर। सो महाराज, भक्ति भाव, सुकृति, सब कुछ एड्स ऑन टू सरेंडरिंग टू कृष्ण। तो कृष्ण के ऊपर प्रति इतनी शरणागति बढ़ती गई और फिर जो रिजल्ट्स देखने को मिले थे वर अनपैरेलल्ड। मतलब ऐसा तो किसी ने, किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छे रिजल्ट्स आ सकते एक इंस्ट्रक्शन से महाराज के। सो आई से यू फॉलो योर गुरुज इंस्ट्रक्शन, एक ही पकड़ो लेकिन जान लगा के उसको फॉलो करो, पूरी अपनी जान लगा दो उसमें, कितना भी चैलेंज करे आपके ब्रेन को वो। लेकिन भागवतम की इंस्ट्रक्शन ना ब्रेन को चैलेंज करने वाली होती है। अगर दिल सरल रखो तो नहीं होता इतना, फिर आपको वो थिंकिंग से बाहर निकालती है। नहीं तो आप थिंक करते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते 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 डिप्रेशन में चले जाते हो। इसलिए इस पे भरोसा नहीं करना, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना अपने दिमाग को। दिल पे भरोसा रखना, दिल से परमात्मा बात करते हैं, गुरु बात करते हैं, उसको फॉलो करना हमेशा। तो दिस वे गेट इन्वॉल्व इन, इवन इफ यू आर इन्वॉल्व इन फैमिली, यू विल बी अनअफेक्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। तो आप जब गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हो ना, उससे आप अनअफेक्टेड रहते हो। क्यों? कृष्णा कह रहे हैं इवन दो यू आर इन्वॉल्व इन फैमिली लाइफ, आप बच्चे के साथ मीठी बातें कर लोगे, खेल लोगे, घूम लोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो पुण्य है। वो तो इट कम्स अंडर गृहस्थ आश्रम, इट इज अ सुकृति कि आप राधा रानी ने भेजे हुए बच्चों की सेवा कर रहे हो, राधा रानी ने बच्चे भेजे हुए आत्माओं के साथ आप अच्छे से व्यवहार कर रहे हो और उनको हेल्प कर रहे हो, तो आप राधा रानी की सेवा कर रहे हो। अब इसमें नॉन भक्ति वाला क्या काम हुआ? आप बच्चों के साथ बातें करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, खेलते हो, घूमते हो, उसमें नॉन भक्ति तो है ही नहीं। यू आर कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टिंग योर चिल्ड्रन, जब तक तो बड़े नहीं होते प्रोटेक्शन कर रहे हो, उसके बाद भी आप उनको गाइड कर रहे हो। सो कंटिन्यूअसली आप राधा रानी की सेवा में हो।
अब इसका आपको रिजल्ट बैड कैसे आ सकता है? सो शादी के बाद एंजॉयमेंट भी कृष्णा इज द एक्चुअल एंजॉयर, ये समझना चाहिए, ताकि आपको अंदर से कॉन्स्टेंटली फील ना है मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। आई यूज टू हैव दैट बिफोर मैरिज, बट भागवतम सॉल्व माई प्रॉब्लम। सो हैव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कि भगवान कहते हैं, बोलो, even though you are involved in family life, Even though you are involved in family life, you will be unaffected by results of your actions. you will be unaffected by the results of your actions. ये इंस्ट्रक्शन खास डिवोटीज के लिए है, ओके? ये खास डिवोटीज के लिए, मटीरियलिस्टिक इंसान के लिए है नहीं। भगवान बात किससे कर रहे हैं? भौतिकवादी से कर रहे हैं या प्रचेता से कर रहे हैं? प्रचेता से। तो डिवोटी के साथ कर रहे हैं तो हमारे साथ बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है। बाकी जो भौतिकवादी है वो जो फैमिली लाइफ में रह के पाप करेंगे ना, ड्रिंकिंग करेंगे, क्रॉस फ्रेंडशिप करेंगे, उनको तो पाप के तो रिजल्ट आने ही आने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब एक गृहस्थ इंसान जो डिवोटी है वो बच्चों के साथ एंजॉय करता है, पत्नी के साथ करता है, पति के साथ करते हो, आप थोड़ा सा टेक केयर करते हो। आपने देखा था हम कौन सी कथा कर रहे थे, दक्ष की कथा कर रहे थे, उसमें जो सती थी वो ऐसे लेफ्ट राइट घूम रही थी ना, मुझे पापा के घर जाना है, मुझे पापा के घर जाना है, बड़ी परेशान थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले उसने देखा था देवता लोग प्लेन में जा रहे हैं और उनकी पत्नी बोल रही है कि आपने ये जो इयररिंग्स दिए बड़े अच्छे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर देवता ने हाथ से कंगन निकाला, उसके हाथ में कंगन पहनाया, रिंग पहनाई, और कहती ये तो इससे तो तुम और बड़ी सुंदर लगोगी, तुम्हारा दुपट्टा बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है। सो ये था लविंग इंटरेक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। देवता लोग अपनी पत्नी के साथ इसमें जा रहे थे, यज्ञ में जा रहे थे, सती के फादर के घर, दक्ष के यज्ञ में। सती को बुरा लगा, मेरा हस्बैंड तो मेडिटेशन कर रहा है, ना रिंग देता है, ना कड़ा देता है, ना अच्छे कपड़े देता है, ना मेकअप का सामान देता है, ना इयररिंग्स देता है। तो सती को बड़ा बुरा लगा, तो उसको बड़ा बुरा लग रहा था कि मेरे तो हस्बैंड मुझे देख भी नहीं रहे हैं, आप सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात, सब सच धज के जा रही है, आपने सुना क्या? तो शिव जी वॉज लाइक हाँ हाँ ही वॉज नॉट इवन टॉकिंग। शिव जी को पता था आगे क्या होने वाला है। ही वॉज नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग टू हर। लेकिन हमें सीखने को क्या मिला कि ये देवता लोग भी सिखा रहे हैं कि एक दूसरे के साथ लविंग इंटरेक्शन कैसे होना है। अब इसमें क्या आत्मग्लानी फील होनी, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? लेकिन भक्तों के अंदर बड़ा कॉम्प्लिकेशन करके रख देते हैं दिमाग में कि नहीं नहीं, भक्ति में बात नहीं करनी, भक्ति में मीठी बातें नहीं करनी, भक्ति में ये नहीं करना, भक्ति में वो नहीं करना। भाई आप कृष्णा को सेंटर में रखो। भागवतम सेज कृष्णा इज द अल्टीमेट एंजॉयर। तो आप अपने आप को एंजॉयर कैसे समझ बैठे? यू आर नॉट द एंजॉयर ओनली। आप तो बस जॉब कर रहे हो अपना, आप तो अपना काम कर रहे हो, आप तो एंजॉय कर ही नहीं रहे हो, आपकी एंजॉयमेंट कृष्णा ले रहे। एक भक्त हंसता है तो कृष्णा हंसते हैं, एक भक्त रोता है तो कृष्णा रोते हैं। इसलिए रोना नहीं चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, अननेसेसरी थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। सरल रहो, कृष्णा को हैप्पी करने के लिए हंसते हंसते जियो। और कृष्णा कह रहे हैं कि इवन दो यू आर इन्वॉल्व इन फैमिली लाइफ, यू विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। तो आप कौन रोक रहा है आपको टू बी लविंग एंड गुड टू योर फैमिली? अब कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। लेकिन आपको सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके इधर उधर भागना है। और भक्ति 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 के नाम पे यू कैन नॉट हर्ट योर फैमिली ना, बट आप हर्ट कर रहे हो। तो आप, अगर आप हर्ट कर रहे हो फैमिली को, तो ये डेफिनेटली भक्ति तो है नहीं, ये कुछ और ही है। आप अगर भक्ति के नाम पे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, लेकिन अपना गृहस्थ आश्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी में एंजॉयमेंट भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं समझना कि गृहस्थ आश्रम मतलब सिर्फ फीस भरना है, बच्चों की पढ़ाई लेना है और खाना देना है। बच्चों की सिर्फ मटीरियलिस्टिक डिजायर्स पूरी करना ये गृहस्थ आश्रम नहीं होता, कि उनकी फीस भरो, उनको कपड़े दो, उनको खाना दो, उनको घर दो और उनको मैनर्स सिखाओ। ये सारा मटेरियल रिक्वायरमेंट पूरा कर देते हो। आप उनकी स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट पूरी करते हो मंदिर ले जाके, खुद तो बिठा के कुछ सिखाते नहीं हो, लेकिन मंदिर लेके जाते हो, थोड़ा बहुत उसको एक्सपोजर दे देते हो, अच्छा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी कर लिया। बाकी बैठेगा कौन, टाइम कौन बिताएगा, हंसेगा कौन, गप्पे कौन लड़ाएगा, गेम्स कौन खेलेगा बच्चों के साथ? आपस में गेम कब खेलोगे? एक दूसरे हस्बैंड वाइफ बैठकर चेस क्यों नहीं खेल सकते? थोड़ा सा बैठो, खेलो, सब कुछ कृष्णा को अर्पण करो। एवरी एक्टिविटी इज डन फॉर द हैप्पीनेस ऑफ कृष्णा। कृष्णा बिकम्स हैप्पी व्हेन अ फैमिली इज स्टेइंग हैप्पी। सो कृष्णा के लिए, क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं यू विल बी अनअफेक्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। किसी ने नहीं कहा बंद करो, जाओ एज अ फैमिली, यू कैन इवन प्ले गेम्स।
Krishna is going to be happy while playing. You can remember Krishna all the time. You can chant Krishna's name constantly. बैडमिंटन खेल रहे हो तो कंटिन्यूअसली कृष्णा का नाम लेते रह सकते हो. हरे कृष्णा बोलते बोलते बैडमिंटन खेलने में कोई बुराई नहीं है. किसी ने नहीं कहा कि बिल्कुल भी खेलना नहीं है. बट गृहस्थ आश्रम में ये सारा कर्दमा मुनि ने भी 100 साल एंजॉय किया. पनिशमेंट सबके नहीं किया. भगवान आए थे, भगवान ने बोला तू 100 साल एंजॉय कर अपनी पत्नी के साथ. उसने बड़ी मेहनत करी है, देख कैसे सुकड़ी सुकड़ी हो गई है. उसके साथ तू एंजॉय कर ले 100 साल. 9 बेटियां पैदा कर, फिर 10वां पुत्र मैं खुद आऊंगा और तेरी पत्नी का उद्धार करूंगा. तू चले जाना मेडिटेशन के लिए. कर्दमा मुनि 100 साल तक गृहस्थ आश्रम अच्छे से सिंसियरली फॉलो कर सकता है. लेकिन हम तो कर्दमा मुनि से महान है. हमें तो गृहस्थ आश्रम में हंसना ही नहीं है. हमें तो गृहस्थ आश्रम में ना पत्नी को पति को सुख देना है, ना पति को हंसना है और अच्छे से हैप्पी कंट्रीब्यूट करना है. सो ये वाली भक्ति तो भक्ति नहीं. ये पता नहीं क्या है, कौन सा आप कर रहे हो, बट ये भक्ति तो डेफिनेटली नहीं है. You want to accept it as a bhakti, it is your desire, but this is not Bhagavatam that speaks. भागवतम जो डीप में स्टडी करेगा ना, उसको समझ में आएंगे कृष्णा के हार्ट का डिजायर समझ में आएगा. जिसने भागवतम पढ़ने की नहीं कोशिश की, और पढ़ा भी तो सिर्फ ब्रह्मचार्य निकाला उसमें से और वानप्रस्थ निकाला और बीच का सेक्शन से कुछ सीखा ही नहीं, तो उसका तो फिर भले भले हो गई गृहस्थ आश्रम. उसको तो समझ ही नहीं आया कि कृष्णा का हार्ट क्या कहता है. अगर कृष्णा का हार्ट में होता कि भाई आप मीठी मीठी बातें ना करो, तो कृष्णा ने क्यों जाना है राधा रानी के पास मीठी बातें करने के लिए. कृष्णा ने क्यों राधा रानी को मनाना है. जैसे कृष्णा है वैसे हम रहेंगे. कृष्णा अकड़ू रहेंगे, हम भी अकड़ेंगे. बट कृष्णा अकड़ते नहीं है ना. जब देखो झुकते हैं राधा रानी के सामने, तो झुको, मनाओ. कृष्णा झुकते हैं, हमें बड़ी अकड़ पड़ी है कि हम नहीं झुकेंगे. सो ये भक्ति तो है नहीं. इसका मतलब कृष्णा को हार्ट से जाना ही नहीं. आप बस पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते रह गए कृष्णा कॉन्शियस लेक्चर सुनकर. मेरी पर्सनालिटी, मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है, मुझे ट्रेनिंग देना आता है, मुझे प्रीचिंग करना आता है, और आप बस पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही कर रहे हो. आपको कोई हार्ट का परिवर्तन नहीं करना. आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है हार्ट में. आपको कृष्णा का हार्ट भी नहीं समझना. राधा रानी, कृष्णा का हार्ट राधा रानी है. राधा रानी को क्या मजा आएगा अगर आप गृहस्थ आश्रम में रह के एक दूसरे को इग्नोर करोगे और बोलोगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हु विल लाइक दैट. शी विल लाइक नारद मुनि. शी विल नॉट लाइक सम गृहस्था डूइंग हरे कृष्णा एट द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग गुड टू ईच अदर. दैट्स नॉट व्हाट भक्ति इज अबाउट. आपका अगर लक्ष्य है कि मैंने गुरु की सेवा करनी है मरते दम तक, करो गुरु की सेवा मरते दम तक. किसने कहा है गृहस्थ आश्रम छोड़ने के लिए. किसने कहा है 8 8 9 9 10 10 घंटे घर से बाहर रहने के लिए और बिल्कुल ही अपने फैमिली को टाइम नहीं देने के लिए. ऐसा किसने, कहाँ पे लिखा है कि आप मंदिर में 10 घंटे रहो, घर पे ही मत आओ. आपके घर में बन नहीं रही इसलिए आप 10 घंटे मंदिर में बिता रहे हो. हाउ डज इट एक्ट. इट डजेंट एक्ट दैट वे. भागवतम की एक लाइन है, इस पे हम 10 घंटा क्या 20 घंटे बात कर सकते हैं. बट ये एक लाइन अगर यहाँ पे जाकर बैठ गई ना, आपने कभी अपने परिवार वालों के साथ गलत नहीं करना है. यू विल नॉट डू सच काइंड ऑफ पाप एवर. जो पति आता है, जो पत्नी आती है, या आत्माएं राधा रानी भेजती है, कृष्णा भेजते हैं आपका भला करने के लिए, ताकि आप कुछ सीखो उसमें से और इकट्ठे इनको भी लेकर चलो वैकुंठ. इनकी जिम्मेदारी आप इनको पीछे नहीं छोड़ सकते कि मैं अकेला वैकुंठ जाऊंगा, वहां पे जाके मैं नारायण भगवान को देखूंगा, मैं अकेले गोलोक जाऊंगा वहां पे राधा रानी के साथ. आपके आपका जो आप जिस तरीके से वापस घर जाने के बारे में सोच रहे हो कृष्णा के, उसी में प्रॉब्लम है. ऐसे सोचो ना कि हम सब इकट्ठे जा रहे हैं, हम वहां पे भी मिलेंगे, हम सब वहां पे मिलेंगे, वहां पे भी हरि कथा करेंगे, हम सब वहां पे मिलेंगे. तुम मुझे तिलक लगाना, मैं तुम्हारे कानों में बाली डालूंगी या तू डालूंगा. तुम मुझे इसमें हेल्प करना, मेरे लिए तुम गोपी ड्रेस सिलेक्ट करना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा ड्रेस सिलेक्ट करूंगी. ऐसे करके मैं बच्चों के लिए ये करूंगी. बच्चे आएंगे, भागवतम पढ़ेंगे, मुझे सुनाएंगे. फिर एक बच्चा है मेरे लिए कीर्तन गाएगा. हम सब मिलकर राधा रानी को ऐसे खुश करेंगे, ऐसे खुश करेंगे. राधा रानी बोलेगी जाओ कृष्णा मिल के आओ, वो लोग बड़ा अच्छे से कर रहे हैं वहां पे बैठे बैठे, इनको बुलाते हैं कुंज में अपने और इनसे थोड़ा सा कीर्तन गवाते हैं. यू थिंक इन टर्म्स ऑफ ग्रुप. यू डोंट थिंक इन टर्म ऑफ कि अरे मैंने अकेले ही जाना है. भले कि मरना अकेले ही है, लेकिन मिलना है ना, थोड़ी दिनों बाद ही मिलना है. अभी भी मिले हो तो पिछले जन्म में कुछ किया है तभी मिले हो, इकट्ठे आए हो. राधा रानी की मर्जी है तभी आए हो.
अब राधा रानी की मर्जी से इकट्ठे ही राधा रानी के पास चले जाना, थोड़ा आगे पीछे चले जाना। वैसे भी राधा रानी लेफ्ट टू राइट देखती है, तब तक हमारी मृत्यु हो भी चुकी होती है, पूरी फैमिली मर चुकी होती है उसमें टाइम में सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, एक पूरी जनरेशन साफ हो चुकी होती है जब राधा रानी यहाँ से लेके यहाँ तक देखती है, एंटायर जनरेशन वाइप्स आउट। तो इट इज बेटर ना दैट जब राधा रानी इधर से इधर देख रही, पूरा परिवार उनके सामने हो। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? बट ये नहीं सोचना है कि मैंने अकेले चले जाना है। जिम्मेदारी लो, जिसको नहीं आ रहा, पीछे कोई क्लास में बैक बेंचर होता है, टीचर थोड़ी ना उसको छोड़ती है, टीचर तो उसको भी मोटिवेट करती है कि आ जाओ मैं सिखाती हूँ तुम्हें, चलो मैं ट्यूशन ले लेती हूँ, तुम शाम को आ जाना मैं ट्यूशन ले लेती हूँ। और मदद करती रहती है, कंटिन्यूअसली मदद करते रहते। कितने अच्छे टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। तो टीचर्स जब बैक बेंचर्स को पीछे नहीं छोड़ते, हमें बड़ा मजा आता है अपने परिवार को क्रिटिसाइज करने में। और फिर गलतियों से भागकर मंदिर में 10-10 घंटे बैठे रहना, इधर जाना उधर जाना, इस भक्त के घर पे उस भक्त के घर पे, ये प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है, 12 घंटा बाहर, नो टाइम फॉर फैमिली। ये कौन सा गृहस्थ आश्रम निभा रहे हो? कहा पृथु महाराज कहा 12 घंटा बाहर घूमते थे? नहीं घूमते थे। ये प्रचेताज दे डिड नेवर डिड, पांडवाज ने, उन्होंने ये काम नहीं किए। कुंती माता कहाँ घूमती थी 10 जगह पर? Nobody, no devotee is doing such things, ignoring गृहस्थ आश्रम। ये क्या सिस्टम है? सो अंडरस्टैंड, सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गृहस्थ आश्रम में ना आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे बाहर आ जाओ, आत्मग्लानि से बाहर आ जाओ कि अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ परिवार के साथ मिलकर तो मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं, कृष्णा सुप्रीम एंजॉयर है, कृष्णा को अच्छा लगता है आप सब इकट्ठे बैठकर भक्ति करते हो, तो आप सब इकट्ठे बैठकर हंसते हो, ताली देते हो, बहुत सारा ढेर सारा हंसते हो, कृष्णा बिकम्स हैप्पी, कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है ये। सो इवन दो इन्वॉल्व इन फैमिली लाइफ, यू विल बी अनअफेक्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ कृष्णा एक्शंस। ठीक है, आप अगर फैमिली लाइफ में भी हो तो आपकी फैमिली लाइफ गृहस्थ होगी, गृह मेढ़ी नहीं होगी। तो गृहस्थ, अगर गृहस्थ की तरह फॉलो कर रहे हो तो कृष्णा डेफिनेटली प्रसन्न होंगे। अब भगवान आगे कहते हैं, आई विल इंस्पायर यू विद इन द हार्ट इन एवर फ्रेश वेज। सच अ ब्यूटिफुल सेंटेंस, बोलो, आई विल इंस्पायर I will inspire यू you within the heart within the heart in ever fresh ways। in ever fresh ways. मतलब नए नए मेथड्स कृष्णा आपको हार्ट से बताएंगे। हर रोज क्रिएटिविटी है लाइफ में, हर रोज कृष्णा आपको हर रोज मेथड बताएंगे। इस तरीके से तू मुझे याद कर सकती है, इस तरीके से आप मुझे याद कर सकते हो, इस तरीके से ये करो, इस तरीके से मुझे याद कर सकते हो। तो क्या हुआ, बिजी हो ऑफिस में, याद कर सकते हो इस तरीके से, ये काम ना तुम मुझे अर्पण इस तरीके से कर सकते हो। कृष्णा एवर फ्रेश वेज, कृष्णा इज अनलिमिटेड, कृष्णा के मेथड्स भी अनलिमिटेड है, कृष्णा के फॉर्मूलाज भी अनलिमिटेड है। कृष्णा जिस तरीके से हमारे हृदय में ज्ञान देते हैं ना, उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। एवरी सेकेंड यू कैन कम अप विथ न्यू मेथड्स एंड यू कैन अप्लाई कृष्णा कॉन्शियसनेस एनीवेयर यू वांट। ऐसा कोई लिमिटेशन ही नहीं है। अगर कृष्णा को लिमिटेशन नहीं है ना, तो हमारे हृदय में आने वाले एवर फ्रेश वेज को कोई लिमिटेशन नहीं है। इतना याद रखो, अपने ऊपर इतना भरोसा रखो ना, परमात्मा मेरे हृदय में है। जब तक परमात्मा अनलिमिटेड है ना, मेरे अंदर फ्रेश वेज अनलिमिटेड रहेंगे, मेरे अंदर नए नए मेथड्स आते ही रहेंगे कृष्णा को याद करने के। मेरे अंदर चाहे मैं कुछ भी करूं, कृष्णा मेरे अंदर से जाएंगे नहीं। मैं कुछ भी कर रही हूँ, कृष्णा मेरे साथ है, कृष्णा इज वॉचिंग मी एंड आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा। सो नाउ नोबडी कैन पुट मी इनटू गिल्ट कि आप ये क्या कर रहे हो। आपको बोलना है बोलो, मेरे को तो नहीं है गिल्ट, क्योंकि मैं गृहस्थ आश्रम हम अच्छे से कर रहे हैं, हम अपना नौकर का काम अच्छे से कर रहे हैं कृष्णा के साथ। यू बी श्योर कि कृष्णा आपके हृदय से आपसे बात कर रहे हैं। आपको ये हर पल समझ में आएगा। आप एग्जाम देने जाओ, आई टेल यू, आई वाज डूइंग ओरेकल सर्टिफिकेशन, सीबल का सर्टिफिकेशन, एंड उसमें टेक महिंद्रा से 5,000 लोगों ने अप्लाई किया था, और वो सर्टिफिकेशन था 5 लाख का। तब उस जमाने में वो बहुत एक्सपेंसिव था, यूएस से ट्रेनर्स आए हुए थे और बहुत प्रेशर था। और हमारे प्रोजेक्ट से मैंने अप्लाई किया था, मुझे पढ़ना था आगे। मैंने अप्लाई किया था और वो 5 लाख का सर्टिफिकेशन था। मेरे मैनेजर ने बोला तुम कर पाओगी क्या क्लियर? मैंने कहा मैं आई लाइक टू गिव इट अ ट्राई, मैं ट्राई करना चाहूंगी। तो उन्होंने कहा लेकिन फेल हो गए ना,
तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 5 लाख वापस करने पड़ेंगे। और तब मेरा पैकेज ही 5 लाख था, मैं बहुत ही फ्रेशर थी, नई नई थी, मेरा पैकेज ही 5 लाख था, साल की कमाई 5 लाख की। और उतनी 5 लाख की कमाई का पैकेज में मैं ऐसी एग्जाम देने जा रही हूँ जिसमें अगर मैं फेल होती हूँ तो मुझे कंपनी को 5 लाख देने पड़ेंगे। सो प्रेशर तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। सुबह 6:30 बजे जाना हमने ट्रेनिंग पे, फिर शाम को 6 बजे ट्रेनिंग खत्म होता था, 6:30 बजे वापस ऑफिस डेस्क पे आना। इतने सारे 200 ईमेल्स आए रहते थे, 6:30 बजे बैठते थे ऑफिस में, रात के 2:30 बजे तक मैंने वो ईमेल्स पे जितना भी काम आना है मैंने अपना काम खत्म करना, 2:30 बजे जाके मैंने वापस सो जाना। फिर सुबह उठना, जाप करना, 6:30 बजे वापस ट्रेनिंग पे जाना। इतने वो 3 महीने इतने रिगरस निकले, इतना ज्यादा। और फिर हुआ क्या कि एग्जाम के लिए गए। सो बहुत टेंशन आ रही थी, क्या होगा क्या होगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पास नहीं हुए तो 5 लाख कहाँ से लाएंगे, फिर पूरा साल का सैलरी फ्री में ही काम करना पड़ेगा कंपनी के लिए, इतना टेंशन हो रहा था। एंड देन देर वर सम क्वेश्चंस, एमसीक्यूज थे, कुछ क्वेश्चंस थे, समझ नहीं आ रहा था इसका आंसर क्या है। सो आई वॉज कॉन्स्टेंटली हरे कृष्णा, हर एक क्वेश्चन से पहले मैंने हरे कृष्णा बोला। एंड कुछ कुछ के तो तुक्के भी लगाए, आई एग्री, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे सब आ रहा था, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस के तुक्के भी लगाए थे। आई देर वर ओनली 3 पीपल, 3 लोगों ने वो सर्टिफिकेशन क्लियर किया था, बाकी सारे फेल हो चुके थे, और उन 3 लोगों में मैं थी। से 3 लोगों में, और मुझे वो गोल्डन कार्ड मिला था यूएस का, जिसपे फिर मुझे आगे प्रोजेक्ट पे भेजा गया। लेकिन द थिंग इज कि जितने बाकी लोग अंडर कॉन्फिडेंट थे उतनी ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन मुझे इतना पता था कृष्णा हृदय से गाइड कर रहे हैं, कृष्णा अंदर से मुझे हेल्प कर रहे हैं सही आंसर चुनने में। एंड इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि कृष्णा इज एवर फ्रेश वेज, कृष्णा कम्स अप विथ एवर फ्रेश वेज, एंड कृष्णा इज गाइडिंग थ्रू हार्ट। कृष्णा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, इतना ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए अपने अंदर परमात्मा के साथ। वेर एवर देर इज कृष्णा देर इज विक्ट्री, जहां कृष्णा है वहां पे जीत ही जीत है। आपकी एक कम नहीं पड़ोगे मेथड्स में, कभी कुछ भी आपको सॉल्व करना है लाइफ में, आप मेथड में कम नहीं पड़ोगे, हर रोज नया नया इन्वेंट करोगे आप। लेकिन आप कभी, ये भरोसा जो है ना, ये भरोसा होना बहुत जरूरी है। जब तक ये भरोसा नहीं है ना, तब तक भागवतम पे भरोसा होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि हम अपने ही अपने विम्स में, अपने आप को, मुझे 4 लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, उस चक्कर में हम लोग भक्ति नहीं, हम कुछ और ही करने लग जाते हैं। मतलब इसको हर्ट करना, उसको हर्ट करना, अपने आप को भी हर्ट करना, फिर बाहर जाके 4 लोगों को अपनी फैमिली के बारे में बुरा सुनाना, और फिर उनकी बात सुनकर वापस घर पे आके बताना उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसे बोला, देखो तुम गलत थे, ऐसे वैसे करके। ये कहाँ है, ये कहाँ है भक्ति? आई डोंट नो हु डज दैट। पृथु महाराज नहीं करते, प्रचेताज नहीं करते, देवोती माता ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया है, कोई भी नहीं करता ये। बट इवन गांधारी डिडंट डू दैट। गांधारी हैड ऑल द रीजन टू कंप्लेन अगेंस्ट धृतराष्ट्र, उसको तो उसका भाई भी इतना गया गुजरा निकला, गांधारी ने भी ये नहीं किया, उसको तो भाई भी होपलेस, हस्बैंड भी होपलेस, कोई था ही नहीं, बट स्टिल गांधारी डिडंट डू दैट। सो समझ में आना चाहिए कि कृष्णा सेज इवन दो इन्वॉल्व इन फैमिली लाइफ यू विल बी अनअफेक्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। तो ये सारा ड्रामा बंद करना है, मेरे को बुरा लगता है, मेरे को बुरा लगता है, मैंने भी गलती करी थी, लेकिन भागवतम पढ़कर वो सुधर गई गलती, जल्दी से सुधर गई गलती, और महाराज के इंस्ट्रक्शंस थे मेरे साथ। सो इन दिस वे अंडरस्टैंड भागवतम नाइसली, ओके। सो आई विल इंस्पायर यू विद एन हार्ट इन एवर फ्रेश वेज। भरोसा रखना, एक भक्त अगर डिसाइड कर लेना कि उसने क्रिएटिव जोन में जाना है, कुछ क्रिएटिवली नया कुछ करना है, तो किसी मायावादी की, किसी भौतिकवादी की हिम्मत नहीं है जो आपको रोक सकता है। आपके अंदर एवर फ्रेश वेज में कृष्णा आपको गाइड करेंगे, इतना याद रखना। नॉट ओनली इन भक्ति, एनीथिंग यू डू कृष्णा विल हेल्प यू। एवर फ्रेश वेज, कृष्णा के पास अनलिमिटेड मेथड्स है, वो आपको बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है। सो एट लास्ट इन फॉल्टरिंग वॉइसेस द प्रचेतास, आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण वासंकीर्तन यज्ञ की जय।